गजा में मुश्किल से कायम हुई शांति अब दरकने लगी है। सिर्फ एक हफ्ते बाद ही हालात बिगड़ गए। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। रविवार को इजरायल ने गजा को भोजन और दवाइयों की मदद रोक दी और हवाई हमले शुरू कर दिए। वजह, हमास के लड़ाकों ने 2 इजरायली सैनिकों की हत्या कर दी और यह घटना यह बताती है कि युद्ध विराम कितना नाजुक था। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे देशों ने साफ कह दिया कि जब तक हमास सत्ता में है वो गजा के पुनर्निर्माण के लिए एक भी पैसा नहीं देने वाले हैं। हमास की क्रूरता के चलते गजा के लोगों का भविष्य अभी अंधेरे में ही नजर आ रहा है, लेकिन पूरी जंग फिर शुरू होने की संभावना भी कम है। ट्रंप ने डील पर जो बात कही थी उसके बाद वो बात अब साबित हो रही है। संकट गहरा रहा है और इधर हमास ने ही अपने ही फलस्तीनियों को मारा और अब जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस हैं उन्हें बचाने के लिए गजा जा रहा है। दरअसल ये सब कुछ ट्रंप प्रशासन की मेहनत को चुनौती दिया जा रहा है। इस संकट को एक तरफ से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत कह सकते हैं। उन्होंने ही यह युद्ध विराम करवाया था। इजरायल के लिए भी ठीक ठाक नतीजे हैं क्योंकि सभी जिंदा बंधकों को वापस किया गया और मिडिल ईस्ट में शायद यही सबसे अच्छा हो सकता है। हमास की राजनीतिक ताकत अभी भी इजरायल से टकराव के बात पर टिकी हुई है, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लोकप्रियता बंधक डील से चरम पर है और इसलिए वे हमास के बहकावे में नहीं आएंगे। हमास इतना कमजोर हो चुका है कि इजरायल के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं रह गया। अगले कई सालों तक यह समस्या हल की रहेगी। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मंगलवार से गुरुवार तक इजरायल के इलाके के उन दौरों की बात करेंगे जहां पर डील सही से चले और मंगलवार से गुरुवार तक इलाके का दौरा करने के बाद ये डील होने की संभावना है। और हमास अभी इतना दुर्बल है कि गजा पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए ही उसने दूसरे फलस्तीनी गुटों को कुचला। 2007 में फतह से झड़प के बाद जैसा किया गया था वैसा ही फिर से शुरू हो गया। युद्ध विराम की स्याही सूखने से पहले ही हमास के गुंडे भूमिगत बिलों से बाहर निकले और यहां तरोताजा अच्छे से खाए पिए और साफ यूनिफॉर्म में दिखे। उन्होंने कम से कम 4 फलस्तीनी काबिले घोषित कर दिए जो कथित तौर पर इजरायल के साथ मिले हुए थे। वीडियो में हमास के अफसर बंधक हुए मर्दों को सड़क पर गोली मारते और चोरों के पैरों में तीर चलाते दिखाई दे रहे हैं और ये सब कुछ खुले में हो रहा है, लेकिन अंदरूनी कहानी और भयानक होगी। शनिवार को अमेरिकी विदेश विभाग ने चेतावनी दी कि हमास फलस्तीनी नागरिकों पर हमले का प्लान बना रहा है। गजा की सुरक्षा और युद्ध विराम से बचने के लिए कदम उठाए जाएंगे, लेकिन ये कैसे होगा ये साफ नहीं है। तुर्की और कतर जो युद्ध विराम के गारंटर हैं, भविष्य में फलस्तीनी राज्य में हमास की भूमिका क्या देखते हैं? वे हमास से सीधा टकराव नहीं चाहेंगे, भले ही ये गुट फलस्तीनी गुट में गृह युद्ध भड़काने की कोशिश कर रहा हो। हमास की जो क्रूरता है गजा के बेजुबान लोगों को और भी दुख दे रही है। ये संगठन खुद को बचाने के चक्कर में ही अपने ही लोगों को निगल रहा है। क्रांतियां अंत में हैं, खुद को ही खा जाती हैं, लेकिन हमास अभी मौत के मुंह में नहीं पहुंचा। गजा के मासूमों के लिए यह दर्दनाक है। इजरायल ने हमास को बुरी तरह से पीटा, लेकिन अभी भी आग की चिंगारी बाकी रखे हुए है। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि मिडिल ईस्ट में शांति आसान नहीं, लेकिन ट्रंप का एक समझौता एक शुरुआत है। वेंस का दौरा महत्वपूर्ण होगा जो डील को पटरी पर ला सकता है। गजा के लोग चाहते हैं कि हमास जैसी हिंसा खत्म हो। क्या यह संभव होगा? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया बताइएगा। दरअसल दुनिया हमास की कमजोरी का फायदा उठाने की बात को लेकर हैरत में है और कहना है इस पूरे मामले पर क्योंकि दुनिया को हमास की कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए ताकि असली शांति बने। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी कि अगर गजा युद्धविराम समझौते का पालन नहीं किया गया तो उसका सफाया कर दिया जाएगा। यह गजा के लिए चेतावनी थी। दरअसल ट्रंप की टिप्पणी ऐसे समय में आई जब युद्धविराम समझौते पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि हमास द्वारा 2 इजरायली सैनिकों की हत्या के बाद तेल अवीव में गजा सहायता की आवाजाही रोकने की धमकी भी आ चुकी है। और इस बीच गजा में युद्धविराम के लिए ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर में बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की खबर है और दोनों सोमवार को इजरायल पहुंचे। व्हाइट हाउस में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, हमने हमास के साथ एक समझौता किया था कि वे बहुत अच्छे से रहेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो हम जाएंगे और जरूरत पड़ने पर सफाया कर देंगे। उनका सफाया हो जाएगा और ये वो जानते हैं
कि ट्रंप ने इस पर जोर देकर यह भी कहा कि अमेरिकी सेनाएं हमास के खिलाफ सीधे तौर पर कार्रवाई नहीं करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि दर्जनों अन्य देश जो गजा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बल में शामिल होने पर सहमत हुए हैं, इसमें शामिल होना पसंद करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि इसके अलावा अगर मैं इजरायल के अंदर यानी गजा में आने के लिए इजरायल को अनुमति दी जाती है तो वो 2 मिनट के अंदर चला जाएगा, लेकिन अभी हमने ऐसा कहा नहीं है। हम उसे थोड़ा और मौका देंगे। उम्मीद है कि हिंसा थोड़ी कम होगी, लेकिन अभी आप जानते हैं कि वे हिंसक हैं और इस दौरान इजरायली सेना ने कहा कि उनके द्वारा युद्ध विराम का क्रियान्वयन शुरू कर दिया गया है। एक आधिकारिक पुष्टि की गई जिसमें सहायता सामग्री सोमवार से फिर से पहुंचाई जाएगी, कहा गया। हालांकि सोमवार को आप दोपहर तक ये स्पष्ट नहीं हो सका था और सहायता पहुंचाने का काम अभी भी शुरू नहीं हुआ है। तो क्या एक बार फिर से युद्ध जोर पकड़ेगा? ये एक अहम सवाल है। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा।